नाज़रीन, आप देखेंगे ड्रामा सीरियल शराकत के अपकमिंग एपिसोड बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज होते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर वापसी शफक की देखकर माहम हैरान रह जाती है कि ये औरत कब मेरी जान छोड़ेगी, कब ज़ारून मेरे हवाले करेगी। मैं तो इससे तंग आ गई हूँ। लेकिन अब ज़ारून जो है उसका रवैया बिल्कुल भी शफक के साथ ठीक नहीं होता। हालांकि ज़ारा जो है वो ज़ारून को समझाती रह जाती है कि शफक का कोई कसूर नहीं है, उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है। आपको तो कम से कम अपनी बीवी पर यकीन होना चाहिए। ये बात सुनकर ज़ारून कहता है कि ज़ारा, तुम कुछ नहीं जानती, तुम अपने ही घर में रहती हो, तुम्हें नहीं मालूम कि इस औरत ने मुझे कैसे धोखा दिया है। मासूम चेहरे के पीछे इतने बड़े राज छुपाकर घूम रही है। इससे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये बात सुनते हुए वहां पर माहम पहुंचती है और ज़ारून से कहती है कि अब इसकी मीठी मीठी बातों में आकर फिर से तुम इसके हो जाना, मुझसे जो तुमने माफ़ी मांगी है उसका क्या। ये बात सुनकर ज़ारून कहता है कि माहम, मैं कभी पागल नहीं हो सकता कि मैं फिर से इसकी बातों में आ जाऊं। शफक रोते हुए ज़ारून से कहती है कि जो कुछ कहना है तुम कह लो, लेकिन इतना ज़रूर याद रखना कि जिस वक्त तुम्हारे सामने सच्चाई खुलेगी उस वक्त सबसे ज़्यादा दुख भी तुम्हें ही होगा, क्योंकि मुझे जो फंसाने की कोशिश की जा रही है उसमें कोई ना कोई घर का फ़र्द ही शामिल है। ये बात सुनकर ज़ारून कहता है कि अब तुम मेरे घर वालों पर इल्ज़ाम लगाओगी और तुम्हारे हिसाब से ये काम कोई और नहीं बल्कि माहम कर रही है। माहम के मन में अब कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे कि वो तुम्हें या मुझे नुकसान पहुँचाए। तुमने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, ये तुम्हारा फैसला बिल्कुल गलत था। ये बात सुनकर शफक कहती है कि मैं सिर्फ फूफा को पूछने आई हूँ, ना कि आपसे झगड़ा करने आई हूँ। फूफा को इस वक्त मेरी ज़रूरत है, मुझसे कोई भी बात ना करे तो अच्छा है। उसी वक्त वहाँ पर अज़रा को होश आ जाता है। अज़रा शफक को देखते ही कहती है कि ये क्या तुमने बच्चों जैसी हरकत की है, अपना घर भी कोई भला छोड़कर जाता है। ये बात सुनकर शफक कहती है कि फूफो, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि ज़ारून अब बिल्कुल मुझे नहीं चाहता। ज़ारून के मन में पहले वाली मोहब्बत नहीं रही, उसको ये लगता है कि मैंने जो है बेईमानी की है, लेकिन उसको जब पता चलेगा तब एहसास होगा। फ़िलहाल वो मुझे घर से निकालने की बातें कर रहा है तो मैं तो यहाँ पर बैठ नहीं सकती। तो अज़रा जो है वो ज़ारून से कहती है कि मैं ये क्या सुन रही हूँ, तुम शफक को घर से निकालोगे तो किसको इस घर में रखोगे। शफक ना होती तो तुम्हें कोई खुशी ज़िंदगी में ना मिलती। माहम तो कभी माँ बन नहीं सकती थी, इसके आने से ही तुम्हारे घर में जो है खुशियाँ आबाद हुई हैं, सारी खुशियाँ लौटी हैं। तो ये बात सुनने के बाद जो है यहाँ पर माहम कहती है कि आंटी, आप नहीं जानती कि इसने किया क्या है। तो अज़रा कहती है कि मेरे सामने कोई और मुझे कुछ बताए, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। शफक ने मुझे सब कुछ बता दिया है और मुझे शफक की बातों का ही यकीन है, इसलिए जो भी आप लोग कह रहे हैं ना मैं सुनूंगी और ना ही मुझे सुनने का कोई शौक़ है। वहीं पर ज़ारा पहुंच जाती है जो कहती है कि माँ, यही बात मैं ज़ारून भाई को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि शफक ऐसी नहीं है। शफक के साथ बचपन से आज तक मैं रही हूँ, लेकिन शफक ऐसी कोई बात नहीं करती। राशिद के साथ भी वो सच्ची थी, लेकिन राशिद ने खुद इसको धोखा दिया था। उसके बाद ज़ारून भाई ने अपनी खुशी से इसके साथ शादी की है, तो फिर इस पर ऐसे इल्ज़ामात लगाकर घर से निकालने का क्या मकसद है। ये बात सुनकर अज़रा कहती है कि मैंने अपना फ़ैसला सुना लिया है, ये घर ज़ारून का नहीं है बल्कि ये घर मेरा है और मैं अपने घर में अपनी भतीजी को रख सकती हूँ। ज़ारून अगर अपना रिश्ता ख़त्म करना चाहता है तो वो ज़ारून की मर्ज़ी है। अब ज़ारून यहाँ पर खामोश हो जाता है। माहम के तो सारे प्लान ही नाकाम हो जाते हैं। उसी वक्त राशिद की कॉल आ जाती है माहम को, और राशिद जब सारी सिचुएशन पूछता है तो माहम कहती है कि ये औरत कभी पीछा नहीं छोड़ेगी ज़ारून का, बल्कि ये हम सब पर हमेशा के लिए जो है हुक्मरानी करेगी। ज़ारून जो है वो तो इससे अब बात करना नहीं चाहता, लेकिन मेरी सास जो है वो चाहती है कि उसकी भतीजी जो है इसी घर में रहे, लेकिन जल्दी कोई ना कोई और बंदोबस्त करना होगा। तो राशिद कहता है कि माँ, हम तुमसे ये काम हो नहीं पाएगा, जितनी सफाई से मैंने तुम्हें कहा था वैसे तो काम नहीं हुआ। अभी तक ज़ारून ने तलाक तो दी नहीं शफक को, अब शफक इस घर में रहेगी जिसके बाद इसको निकालना हम सब के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी हॉस्पिटल से ज़ारून कुछ ऐसा करे कि घर से निकाल दे शफक को। ये बात सुनकर कहती है माहम कि मेरे बस की अब कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली। अब मेरे हिसाब से यही है कि शफक हमारे साथ ही रहेगी, मैं जल्द ही कोई ना कोई दूसरा प्लान बनाऊंगी। यहाँ पर ये सुनते हुए वहाँ पर ज़ारा पहुँच जाती है और कहती है कि माहम भाभी, आप ही ये सब कुछ कर रही थी, आपका राज मेरे सामने खुल चुका है। ये बात सुनकर माहम कहती है कि अब तुम क्या कर लोगी और तुम्हारी बात का यकीन भी कौन करेगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये बात सुनने के बाद तुम्हारा भाई यकीन करके कहेगा कि मैं झूठी हूँ और तुम सच बोलकर शफक को बचा रही हो। ये बात सुनकर ज़ारा कहती है कि मेरा भाई और मेरी माँ हमेशा मेरी ही बात सुनते हैं, वो इतने पागल नहीं हैं कि अपने घर की बेटी को छोड़कर दूसरी किसी की बात सुने। आपकी करतूतों से अच्छी तरह से वाकिफ़ है भाई, आपको जानता है कि आपने उनका जीना हराम कैसे किया था। तो माहम कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं वादा करती हूँ तुमसे कि जल्द ही अगर ज़ारून की ज़िंदगी से मैंने शफक को ना निकाला तो मेरा नाम बदल कर रख देना। अब ज़ारा आकर सारे लोगों के सामने कहती है कि भाई, आप शफक को गलत बोल रहे थे, लेकिन ये काम राशिद और माहम दोनों मिलकर कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि शफक आपकी बीवी बनकर रहे। ये बात सुनते ही हैरान रह जाता है ज़ारून
اور ماہم کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ کیا زارا سچ بول رہی ہے؟ تو ماہم رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کے گھر میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ میں اس گھر میں رہوں۔ تو فرینڈس، یہ تھی آج کی اپڈیٹ۔ مزید ریویوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔